वीडियो भेज चुकी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो जरूर देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं आज आपको हिंदी लिंग के बारे में बताऊंगी। बच्चों, लिंग यानी कि हम कैसे पहचान करें कि फला शब्द लिंग है अथवा पुल्लिंग है। उसके लिए आज हम आपको लिंग के बारे में बता रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्द से हमको पता चल जाए कि वो पुरुष है अथवा स्त्री है, पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी चिन्ह या पहचान। लिंग का मतलब होता है चिन्ह या पहचान, यानी जिस चिन्ह से ही हमें पता चल जाए कि वो स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। अब देखिए लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम आपको बताएंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति। देखिए, शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का हुआ, घोड़ा, बच्चा, कुत्ता आदि। यानी इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है, तो ये पुल्लिंग कहलाएगा। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चिड़िया, लड़की, घोड़ी आदि। यानी ये शब्द ही ऐसे हैं जिससे उसके जाति का पता चल जा रहा है कि वो स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का। तो चिड़िया, लड़की, घोड़ी इत्यादि शब्द से हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो रहा है, अतः ये स्त्रीलिंग जाति के हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य नित्य यानी हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, उन्हें हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मगरमच्छ, भेड़िया, कौवा, गीदड़, भेड़िया, बिच्छू आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में रहते हैं। फिर है नित्य स्त्रीलिंग शब्द, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं। जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, तितली, मैना इत्यादि और भी हैं। तो देखिए, हम इनको लिखने के लिए क्या करना होता है। जैसे जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, अगर हमें इसको स्त्रीलिंग जाति में बदलना है तो इन शब्दों के पहले हम मादा लिखेंगे। जैसे अगर मगरमच्छ को पुरुष जाति में लिखना है तो नर मगरमच्छ, और स्त्री जाति में लिखना है तो मादा मगरमच्छ। उसी तरह कौवा है, नर कौवा स्त्रीलिंग लिखना है तो मादा कौवा। भेड़िया है, अगर पुल्लिंग में लिखना है तो नर भेड़िया, स्त्रीलिंग में तो मादा भेड़िया। इसी तरह बिच्छू है, बिच्छू को भी पुल्लिंग में लिखना है तो नर बिच्छू और स्त्रीलिंग में लिखना है तो मादा बिच्छू। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द जैसे गिलहरी है, ये तो हमेशा से स्त्रीलिंग में है। अगर इसे हमें पुल्लिंग में लिखना है तो नर गिलहरी लिखेंगे। मक्खी है तो नर मक्खी, अगर स्त्रीलिंग में लिखना है तो मादा मक्खी। अगर हम सिर्फ मक्खी लिखते हैं तो इससे हमें इसके लिंग का पता नहीं चल पाएगा। मक्खी तो हो गया, लेकिन वो स्त्रीलिंग में है अथवा पुल्लिंग में ये पता नहीं चलेगा।
इसलिए इसका पुल्लिंग रूप लिखने के लिए नर मक्खी और स्त्रीलिंग लिखने के लिए मादा मक्खी। इसी तरह मछली है, पुल्लिंग में नर मछली और स्त्रीलिंग में मादा मछली। उसी तरह छिपकली, तितली, मैना इत्यादि। देखिए, अब हम जानेंगे पुल्लिंग की पहचान। आखिर हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, शरीर के अंग, रत्न, तारे, ग्रह, नक्षत्र, धातु, महीने, पेड़, सागर, पर्वत, देश आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में जाते हैं, वो अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन ज्यादातर ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे दिन के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो भी हो दिन का नाम, ये हमेशा पुल्लिंग में होता है। शरीर के अंग, हाथ, पैर, अंगूठा, बाल, ये पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं शरीर के अंग में जो स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्र जैसे पुखराज, नीलम, पन्ना आदि, ये पुल्लिंग है। धातु का नाम है सोना, तांबा, पीतल, कांस्य, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन ये चांदी भी धातु है, लेकिन यह स्त्रीलिंग में है, तो ये अपवाद स्वरूप हो गया। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई भी है तो वो पुल्लिंग है, लेकिन इसमें भी मई स्त्रीलिंग होता है, वो अपवाद स्वरूप है। देश के नाम जैसे भारत है, चीन, पाकिस्तान, कोई भी वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में, जैसे इटली। अब है वर्णमाला के अक्षर, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं ज्यादातर। आ, उ, क, म, र जो भी हो वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो ई होती है वो स्त्रीलिंग में होती है। अब समूह अथवा झुंड वाले शब्द देखिए, दल, समूह, परिवार, झुंड, कुटुंब, गुच्छा, जो भी हो, जो समूह का बोध कराते हैं वो शब्द प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। देखिए, अब स्त्रीलिंग की पहचान, हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, बर्तन, बोली, लिपि, भाषा तथा नदी आदि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे शरीर के कुछ अंग भी ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कुछ पुल्लिंग में, मैं बता दी, छाती, कमर, जीभ, गर्दन आदि ऐसे शरीर के अंग हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। बर्तनों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कलची है, छलनी है, कटोरी है, थाली है। बोलियों के नाम, बोली के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बिहारी। अब है तिथियों के नाम, जो तिथियों के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि। लिपियों के नाम, जो लिपि होती है, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन इत्यादि। अब भाषाओं के नाम, जो भी भाषाओं के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बिहारी, मगही। ओह सॉरी, ये भाषा है, मैं बोली बोलती, हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, जो भी हो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए, अब हम आपको बताएंगे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होगा। उसमें पहला नियम है आ प्रत्यय जोड़कर, और प्रत्यय मीन्स जानते होंगे कि वे शब्दांश जो शब्द के बाद लगते हैं, बाद में जुड़ते हैं, उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे है पुल्लिंग शब्द प्रिय, प्रिय में आ प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा प्रिया। अनुज है, आ प्रत्यय लगा के अनुजा। छात्रा, छात्र से आ लग के छात्रा हो गया। महोदय से महोदया। इसी तरह और भी ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में अ है और आप आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। दूसरा नियम है ई प्रत्यय जोड़कर, बड़ी ई। जैसे पुल्लिंग शब्द है ब्राह्मण,
बंदर है तो इया प्रत्यय लगाकर बंदरिया। चूहा से इया प्रत्यय जोड़कर चूहिया। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय शब्द जुड़ता है तो उसके पहले भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे यहाँ चूहा है तो यहाँ चूहिया में छोटा ऊ हो गया। यहाँ लोटा में ल पर ओ की मात्रा है, लेकिन जब इया प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ ऊ की मात्रा हो गई, तो ये हो जाते हैं। बेटा है इया जुड़ के बिटिया, यहाँ भी परिवर्तन हो गया। चिड़ा है तो इया प्रत्यय लगा के चिड़िया। चिड़ा पुल्लिंग है, चिड़िया उसका स्त्रीलिंग है। डिब्बा है तो डिबिया, डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया। अब देखिए चौथा नियम, नी प्रत्यय जोड़कर। नी प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे ऊंट है तो ऊंटनी। चोर में नी प्रत्यय जोड़ के चोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा चोरनी। मोर में नी प्रत्यय जोड़ेंगे मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग बन गया मास्टर, पुल्लिंग शब्द है। मास्टर में नी प्रत्यय लगा के मास्टरनी, स्त्रीलिंग हो गया। पांचवा नियम है इन प्रत्यय लगाकर। इन प्रत्यय जैसे कुम्हार शब्द है, कुम्हार में इन प्रत्यय लगाएंगे तो कुम्हारिन। माली में इन प्रत्यय लगा के मालिन, स्त्रीलिंग हो गया। सुनार पुल्लिंग शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगा के सुनारिन, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे बाघ पुल्लिंग है, इन प्रत्यय लगा के बाघिन बन गया स्त्रीलिंग। सांप, सांप से सापिन, ये सांप का स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक, छठा नियम देखिए, पुल्लिंग शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़कर, यानी पुल्लिंग शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी से हथिनी, ये हो गया हाथी का स्त्रीलिंग। हंस है तो इनी लग के हंसिनी। स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग हो गया स्वामिनी। तपस्वी, तपस्वी में इनी प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा तपस्विनी। अब देखिए सातवां नियम, पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर। जैसे पुल्लिंग शब्द है चौधरी, चौधरी से चौधराइन, चौधराइन चौधरी का स्त्रीलिंग रूप है। यह है ठाकुर, ठाकुर में इनी जुड़ेगा तो ठाकुर में आइन जुड़ेगा तो ठाकुराइन, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन। यह है लाला, लाला पुल्लिंग शब्द है, लाला में आइन जुड़ के ललाइन, ये लाला का स्त्रीलिंग रूप। पंडित का पंडिताइन। अब देखिए नियम नंबर 8, पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़कर। ये जेठ पुल्लिंग शब्द है, जेठ में आनी जुड़ेगा जेठानी, स्त्रीलिंग रूप हो गया। सेठ, सेठ में आनी जुड़ के सेठानी। इंद्र, इंद्र पुल्लिंग शब्द है, इंद्र में आनी जुड़ेगा तो इंद्रानी या इंद्राणी, कुछ भी कह सकते हैं। नौकर में आनी जुड़ के नौकरानी, नौकर का स्त्रीलिंग रूप हो गया। अब देखिए नियम नंबर 9, पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय जोड़कर। ईका, ये नायक पुल्लिंग शब्द है, नायक में ईका जुड़ेगा तो नायिका, नायिका नायक का स्त्रीलिंग रूप हो गया। पाठक है, पाठक में ईका जुड़ के पाठिका, पाठिका स्त्रीलिंग शब्द है। ये गायक है, गायक में
लिंग के विषय में अच्छी तरह से बता चुकी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।